So my dear friends, today topic is internal audit. So internal audit, what is the meaning of internal? हम लोग आज कवर करने वाले हैं what is internal audit, what is the objective of internal audit, what is difference between the internal audit, internal check, and who can be the internal auditor, and what the role and responsibility of internal auditor. ये सब अब हम लोग कवर करने वाले हैं. Then scope of internal audit and essential of internal control system, then difference between internal check, internal control, and characteristic of internal control system, objective of internal control system, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो पहले हो गया इंटरनल ऑडिट. तो इंटरनल ऑडिट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल ऑडिट? So internal audit is the role of the internal audit is to provide the independent assurance that a organization risk management or governance and internal control process are operating efficiently. So internal audit जो है कौन कर सकता है? Naturally internal audit is carried by the organization staff, सपोर्ट मैनेजमेंट, जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय को या कोई डिपार्टमेंट का कोई पर्सन को इंटरनल ऑडिट करने देगा तो दे कैन डू द इंटरनल ऑडिट, वेयर एज इट कैन बी ऑल्सो डन बाय द आउटसाइड एजेंसी. तो इंटरनल ऑडिट जो है आउटसाइड एजेंसी भी कर सकता है. तो जनरली जो इंटरनल ऑडिट जो करता है ही शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब कोई प्रेशर नहीं दिए उसको, कोई थर्ड पार्टी प्रेशर ना दो, दे कैन डू द देयर इंडिपेंडेंटली. एंड सेकेंडली ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क होता है, जैसे होगा ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, सो पॉलिटिकल रिस्क, इकोनॉमिकल रिस्क और डिजास्टर में भी दिस नेचुरल रिस्क. सो व्हाट एवर में बी द रिस्क, दैट रिस्क कैन बी आइडेंटिफाइड एंड दैट कैन बी एलिमिनेटेड. देन गवर्नेंस, प्रॉपर गवर्नेंस शुड बी देयर, particularly proper governance should be there. सेकेंड हो गया गवर्नेंस. थर्ड हो गया इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस. नेक्स्ट हो गया इंटरनल ऑडिट जो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का प्रोसेस है. तो इंटरनल ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. सो इन ए सच वे दैट इट कैन बी achieved, organizational goal can be achieved. So this is all about the internal audit. So internal audit हम लोग देखते हैं अभी डेफिनेशन में क्या बोलता है व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, एंड एज पर कंपनीज एक्ट में 138 क्या बोलता है इंटरनल ऑडिट के बारे में. सो इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट अप्राइजल ऑफ एक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो इट इज व्हाट independent appraisal of, it is independent appraisal of activity within the organization. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अंदर जो है इंडिपेंडेंटली अप्राइजल करना, इंडिपेंडेंटली चेक करना, हर एक एक्टिविटी को चेक करना, हर एक एक्टिविटी मतलब हो गया, जैसे हो गया सेल्स हो सकता है, परचेज हो सकता है, और कोई भी ट्रांजैक्शन जैसे होगा सेल्स, परचेज, एसेट खरीदना बेचना, और एनीथिंग दैट कैन बी चेक. Then by the staff of entity means कौन करेगा इसको, who will do the internal check और internal audit? By the staff of the entity means audit, जो internal audit कौन कर सकता है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ कर सकता है, और by independent professional appointed for the purpose. Means internal audit can be done by the company staff itself or by the independent person, such as third person auditor who will appoint for do the audit. थर्ड पॉइंट हो गया रिव्यू द अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड अदर ऑपरेशनल एंड कंट्रोल एस्टैब्लिश विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन. सो क्या क्या इसमें कवर होता है? नॉट ओनली फाइनेंशियल एस्पेक्ट कवर होता है, बट इंटरनल ऑडिट जो है इट कवर अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड अदर कंट्रोल सिस्टम. जैसे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हुआ है कि नहीं, whether
फाइनेंशियल जैसे बजटरी कंट्रोल जो है कि जितना बजट था उससे ज़्यादा खर्चा हो गया है उसको कंट्रोल करना। सेकंड हो गया आपका ऑपरेशनल कंट्रोल, आपका जो है ठीक से कंपनी ऑपरेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ज़्यादा प्रोडक्शन लॉस हो रहा है और मे भी वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करना होगा। एंड अदर कंट्रोल सिस्टम मीन्स हर एक एक्टिविटीज को जो है कंट्रोल, जैसे हो गया डीजल इशू करना, एक एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करना, सेल्स करना, ठीक है, वेट मेजरमेंट करना, तो हर एक एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। सो दिस इज द 3 पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। तो पहले क्या है, इंटरनल ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट अप्राइजल ऑफ एक्टिविटी within the organization. Second हो गया it done by the staff or may even be done by the outside agency. And third हो गया आपका it is the consist of financial, second हो गया accounting, third हो गया operations and fourth हो गया other control system को review करना, review of all these 4 things. Then what is the objective of internal control, internal audit? What is the internal audit objective? One is the analysis, appraisal and suggestion and information, continuing the activity, review the management. मीन्स कोई भी जो है ऑडिट करने के बाद, इंटरनल ऑडिट करने के बाद आपको एनालिसिस करना है, एनालिसिस, यू हैव टू डू द एनालिसिस। सेकंड अप्राइजल एंड सजेशन एंड इंफॉर्मेशन। सपोज आप इंटरनल ऑडिट किए तो क्या फाइंडिंग्स आया आपका, उसको एनालिसिस करना और उसके हिसाब से आपको सजेशन देना कि ये फॉल्ट हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे करने से ये एलिमिनेट हो सकता है या ऐसे रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट। देन प्रमोट द इफेक्टिवनेस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ रीजनेबल कॉस्ट, प्रमोट इफेक्टिव कंट्रोल एंड रीजनेबल कॉस्ट। प्रॉपरली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए ताकि इट हेल्प फॉर द इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट हो गया इंटरनल ऑडिट इज अंडर सेक्शन 138 कंपनीज एक्ट। जो होता है इंटरनल ऑडिट में क्या बोलता है, व्हाट अबाउट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर इंटरनल ऑडिट। सो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 138 डील विद द इंटरनल ऑडिट। सो पर्टिकुलर प्रेस्क्राइब कंपनी के लिए जो है कि इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी है। तो पहले हो गया लिस्टेड कंपनी, सेकंड अनलिस्टेड कंपनी, थर्ड हो गया प्राइवेट कंपनी। तो पहला हो गया लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है इंटरनल ऑडिट। मैन अनलिस्टेड कंपनी के लिए 4 चीज देखेंगे आप। पहले हो गया आपका जो है कंपनी का डिपॉजिट कितना है, सेकंड हो गया पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, थर्ड हो गया बोरोइंग्स कितना लिया है, फोर्थ हो गया आपका टर्नओवर कितना है। सो ये 4 चीज देखें अनलिस्टेड कंपनी का, तब आपको इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होगा। एंड फोर्थ जो हो गया, थर्ड होगा प्राइवेट कंपनी के लिए, उसका खाली लोन बोरोइंग्स देखा जाएगा। तो हम लोग इसको देखते हैं इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट इज रिक्वायर्ड बाय ए such class or class of company may prescribe required to appoint an internal auditor। जो क्लास ऑफ कंपनी में आपको जो बताता है लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी के लिए जो उसको पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनी बोला जाता है, उसके लिए इंटरनल ऑडिट कंपलसरी है। एंड हु इज आइदर बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट और सच अदर प्रोफेशन में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड कंडक्ट द इंटरनल ऑडिट एंड द फंक्शन एक्टिविटी द कंपनी। जो भी कंपनी का फंक्शन से एक्टिविटी को कौन कर सकता है, आइदर चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है या कॉस्ट अकाउंटेंट और एनी अदर प्रोफेशन में भी कंपनी सेक्रेटरी, दे कैन डू द इंटरनल ऑडिट एज पर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो प्रेस्क्राइब कंपनी क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था इसमें लिस्टेड कंपनी, पहले होगा लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है। अनलिस्टेड कंपनी का अगर 25 करोड़ से ज्यादा है क्या उसका डिपॉजिट करंट ईयर में, ये हो गया करंट ईयर में, और पीएससी 50 करोड़ एंड 100 हो गया बोरोइंग्स और 200 करोड़ हो गया टर्नओवर। बोरोइंग्स एनी टाइम अगर उसका 100 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा तब उसको इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। और प्राइवेट कंपनी का 100 करोड़ से होगा नॉन बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एनी टाइम हो जाएगा
तब भी उसको इंटरनल ऑडिट कंपल्सरी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स समझ में आए? तो ये मल्टीपल होगा 25 50 25 50 100 200 25 50 100 200 25 50 100 200 याद करिए 25 50 25 का डबल हो गया 50 और 100 का डबल हो गया 200 डबल 25 का डबल और 50 का डबल 100 100 का डबल 200। तो 25 हो गया डिपॉजिट, 50 हो गया पीएससी प्रोडक्शन कैपिटल, 100 हो गया बोरोइंग्स एंड 200 हो गया टर्नओवर, ये अनलिस्टेड कंपनी के लिए। और प्राइवेट के लिए 100 करोड़ होगा टर्न बोरोइंग्स, और लिस्टेड के लिए तो कंपलसरी है ही है। तो ये हो गया एज पर द कंपनीज एक्ट सेक्शन 135 ऑफ 2013 ऑफ कंपनीज एक्ट। And the central government may be prescribe the rule prescribed in a manner for internal audit of conducted by reporting by the board. सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अदर रूल एंड प्रेस्क्राइब कर सकता है इंटरनल ऑडिट करने के लिए। एरिया ऑपरेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट और स्कोप क्या है, इंटरनल ऑडिटर का जो स्कोप क्या है, क्या क्या कर सकता है। पहला हो गया कि द रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन जो है, फाइनेंशियल डाटा जो है आपका, ऑडिटर का काम क्या है, इंडिपेंडेंटली एग्जामिन द डाटा एंड कलेक्टिंग द एविडेंस एंड गिविंग द रिपोर्टिंग। सो अगर इंटरनल ऑडिट होगा तो क्या रिलायबल एंड इंटीग्रल फाइनेंशियल एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर ऑडिट हो जाता है तो उसका ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगा, इंपोर्टेंस बढ़ जाएगा। सो रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल information, then compliance of law and regulation, so it help for the compliance of law and regulations, और जो भी लॉ है रेगुलेशन है उसको कंप्लाई करना, पॉलिसी को कंप्लाई करना, प्लान को कंप्लाई करना, प्रोसीजर को कंप्लाई करना, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अगर परचेज का मैनुअल होगा तो परचेज प्रोसीजर, टेंडर प्रोसीजर हो सकता है। सो कंप्लाई ऑफ लॉ एंड रूल रेगुलेशन, अगर कोई इंडस्ट्री में पर्टिकुलर लॉ एप्लीकेबल है, सपोज कोल इंडस्ट्री है तो कोल इंडस्ट्री जो है आपका माइनिंग एक्ट जो है एप्लीकेबल हो सकता है। सिंपली अगर बैंक है तो बैंकिंग रेगुलेशन को कंप्लाई करना होगा। लिस्टेड कंपनी है तो सभी एलओडीआर लिस्ट कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाट आर द रूल रेगुलेशन अप्लाई फॉर द कंपनी दैट हैज टू बी कंप्लाई, देन वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट, पर्टिकुलर जो इंटरनल ऑडिट काम है एक एसेट है कि नहीं, जो बैलेंस शीट पर्टिकुलर डेट में कोई एसेट होता है, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, और जो भी एसेट है, कार है, तो कितना नंबर्स हैं, फिजिकली है कि नहीं है, ओनरशिप है कि नहीं है, उसको चेक करना। सेफगार्ड द एसेट, जो एसेट है उसको सेफगार्ड करना। एंश्योर इकोनॉमी एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, जो कंपनी का रिसोर्सेस है उसको ऑप्टिमम यूज करना, एफिशिएंट एंड एफिशिएंटली यूज करना। सो जनरली मैन, मटेरियल एंड लेबर आर द रिसोर्सेस एज पर द इकोनॉमी। सो व्हाट आर द रिसोर्सेस इन द कंपनी दैट हैज टू बी ऑप्टिमम यूटिलाइज। ऐसे जो कैपेसिटी है, सपोज 100 टन कैपेसिटी है कोई पर्टिकुलर मशीन का, हॉर्स पावर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है 100 हॉर्स पावर का, सो अंडर यूटिलाइज है, तो उसको ओवर यूटिलाइज कैसे होगा और पर्टिकुलर यूटिलाइज कैसे कर पाएंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़ पाएगा, उसको ऑडिट करना। देन accompanies and establish the objective and goal of the operations, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसको कंप्लीट करना, अचीव करना। सो दीज आर द सम ऑफ द एरिया ऑफ इंटरनल और स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट, फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट SAI। तो स्कोप ऑफ SIA, स्टैंडर्ड इंटरनल ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट इज ए conduct of various economy, legal and cultural business environment। तो इंटरनल ऑडिट क्या है, नॉट ओनली फाइनेंशियल डाटा, इकोनॉमिक्स, ऑल लीगल, ऑल कल्चरल एस्पेक्ट को और बिजनेस के एनवायरनमेंट को ऑडिट करना। मीन्स द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट इज मच मोर हायर, बहुत ज़्यादा। जैसे हो गया आप कंपनी लॉ एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करना है कि नहीं कर रहा है,
इकोनॉमिक बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस ठीक से बना रहा है, अकाउंटिंग डाटा एंट्री हो रहा नहीं है, कल्चर कंपनी का जो कल्चर्स है, जो पर्टिकुलर कैसे फंक्शन करना है वो उसको अडॉप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको चेक करना। द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज इंटरनल ऑडिट इज परफॉर्म द differ widely size or structure of the nature of the business, means on the basis of size or structure of the nature of the business the internal audit is performed. For the internal audit activities may be performed by the entity employee or by some of the external agency. जैसे मैंने आपको बोला था इंटरनल ऑडिट जो होगा वो कौन कर सकता है, either may be the employee or may be the आउटसाइड एजेंसी। ये फ्रेमवर्क हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनल स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट, द फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट अपील टू ऑल पर्सन परफॉर्मिंग द इंटरनल ऑडिट। जो भी ऑडिटिंग का जो स्टैंडर्ड है, प्रोसीजर है, सबको मानना पड़ेगा, ओबे करना पड़ेगा। एंड फ्रेमवर्क ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट could cover all the aspect of internal audit, ठीक है, and using the work of the expert or risk management system and reporting. The scope of standard internal audit क्या है, scope क्या है, SIA का है, apply whenever the internal audit is conducted, जब भी internal audit होगा SIA एप्लीकेबल होगा, जब भी इंटरनल ऑडिट होगा SIA एप्लीकेबल है। सेकेंड, मैंडेटरी फॉर रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल स्टाफ, जो भी स्टाफ है, प्रोसीजर है, सबके लिए कंप्लाई करना पड़ेगा। मैंडेटरी फॉर रेस्पेक्टिव ऑफ डेट एंड मेंशन ऑफ द स्टैंडर्ड, द मैंडेटरी फॉर स्टेटस ऑफ SIA एम्प्लॉय व्हाइल द कैरिंग द इंटरनल ऑडिट, जब भी इंटरनल ऑडिट होगा तो मैंडेटरी इसको फॉलो करना पड़ेगा SIA। और ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर जो इंश्योर हो जाएगा, और रीजन ऑफ मेंबर शुड बी गिवन फॉर परफॉर्मिंग द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक। सो इंटरनल चेक सिस्टम मीनिंग क्या है, अरेंजिंग द ड्यूटी इन सच ए वे वर्क ऑफ वन पर्सन शुड बी ऑटोमेटिकली चेक बाय द अनदर पर्सन। इंटरनल चेक का एक आदमी का काम जो है दूसरा आदमी ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस कंटिन्यूसली चेक हो जाएगा। एंड इंटरनल ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट अप्राइजल ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कंपनीज। इंटरनल ऑडिट को इंडिपेंडेंटली करेगा कोई, ठीक है, वो कंटिन्यूसली करे, होता है क्या इंटरनल चेक, बट इंटरनल ऑडिट एंड होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल चेक क्या, प्रिवेंट द मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, फ्रॉड और इरेगुलरिटी। मेन ऑब्जेक्टिव इंटरनल चेक का है प्रिवेंट करना, मीन्स इट इज द प्रिवेंट बिफोर हैपनिंग ऑफ इवेंट, क्या है, अब वो इंटरनल चेक होता है, एरर, फ्रॉड और इरेगुलरिटी, एंड डिटेक्ट द एरर, फ्रॉड, कोई इवेंट होने के बाद जो है उसको, ट्रांजेक्शन होने के बाद उसको डिटेक्ट किया जाता है, एरर फ्रॉड को डिटेक्ट किया जाता है। देन नीड फॉर सेपरेट स्टाफ, नो न्यू स्टाफ इज अपॉइंटेड और मेड डिस्प्ले अरेंजमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वही इंटरनल चेक करते हैं, बट इंटरनल ऑडिट जो होता है मैं भी एम्प्लॉय कर सकता है, और थर्ड पर्सन में भी इंटरनल ऑडिटर, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट और एनी अदर प्रोफेशन में भी do the internal audit. Nature of work, the process of such work can be continuous, uninterpreted or checked automatically, means it is continuous work, एक काम का जो है दूसरा को चेक करेगा, मीन कंटिन्यूस होता रहेगा ये। then similar to the matchman report of inefficiency of management suggestion improve the, मीन्स कोई भी काम होगा, गलती होगा तो उसमें सजेशन देंगे, इंप्रूवमेंट का चांसेस होगा। टाइमिंग क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन, टाइमिंग कब होगा इंटरनल चेक, ड्यूरिंग द कोर्स, जब भी काम होता रहेगा इंटरनल चेक होते रहेगा। बट स्टार्ट व्हेन अकाउंटिंग प्रोसेस, इट स्टार्ट व्हेन अकाउंटिंग प्रोसेस इज फिनिश, जब अकाउंटिंग प्रोसेस फिनिश हो जाएगा तब इंटरनल ऑडिट प्रोसेस
चालू होगा। देन इन्वॉल्वमेंट, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व, स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मीन्स इंटरनल चेक में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए बट इंटरनल ऑडिट में कम आदमी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। तो पॉइंट देखने में मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, नीड, स्कोप, टाइमिंग एंड इन्वॉल्वमेंट। So this is all about internal check and internal audit. So thank you friends.